हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ छोटी मोटी टेलर थ्योरम के बारे में समझाया था और आज हम उस टेलर थ्योरम का और एक लॉरेंज थ्योरम, दो प्रमेय हैं अपनी, टेलर प्रमेय और लॉरेंज प्रमेय, खूब जी भर के एग्जाम में आती हैं खूब, उनका आज अपन प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। वैसे स्टेटमेंट मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा वो आप देख लीजिए ध्यान से। टेलर प्रमेय आपसे क्या कह रही है कि एक वृत्त सी है जिसका केंद्र कितना है Z0, त्रिज्या उसकी स्मॉल r है, के अंदर सभी बिंदुओं पर fz कैसा फलन है, एक विश्लेषी फलन है। मतलब हमारे पास एक वृत्त C है, ये लीजिए मैंने एक वृत्त बना दिया C, ठीक है जी। इसका नाम C दे दिया, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन होती है हमेशा ये। इसका केंद्र कितना है Z0, तो ये लीजिए इसका सेंटर पॉइंट मैंने क्या बना दिया, Z0 बना दिया। त्रिज्या कितनी है इसकी, स्मॉल r, इसकी सॉरी यदि एक वृत्त C जिसका केंद्र Z0 है और त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, के अंदर सभी बिंदुओं पर फलन fz हमारा कैसा है, विश्लेषिक है। के अंदर सभी बिंदुओं पर हमारा फलन कैसा है, विश्लेषिक। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है भैया, स्मॉल r त्रिज्या है इसकी। ये लीजिए इसकी त्रिज्या मैंने कितनी बना दी, स्मॉल r। के अंदर सभी बिंदुओं पर फलन fz कैसा फलन है भैया, एक विश्लेषिक फलन है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सभी बिंदु मान लिए, एक पॉइंट z यहां पर है, ठीक है जी, और Z0 से Z तक की जो दूरी है वो मैंने क्या मान ली यहाँ पे, R1 मान लो आप, ठीक है। एक सर्कल C है, एक मैंने वृत्त क्या मान लिया, C मान लिया, जिसके अंदर या जिसका केंद्र क्या है, Z0, और इस वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु है ना, उन सभी बिंदुओं पर फलन fz हमारा कैसा है, विश्लेषिक है। उन सभी बिंदुओं पर फलन fz हमारा कैसा है, विश्लेषिक है। और उन इस C के अंदर एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, Z, जिसकी Z0 से दूरी कितनी है, R1। यदि इसके सापेक्ष भी एक सर्कल बनाया जाए, यदि इसके सापेक्ष भी एक वृत्त बनाया जाए तो हम बना सकते हैं, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, C1 दे दिया। ठीक है, यहां तक चलो। हो तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z पर fz बराबर, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा मुझे प्रूफ करना है। और ये आपसे कह रहा है कि fz0 प्लस z माइनस z0 f डैश z0 प्लस z माइनस z0 को होल स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा f डबल डैश z0 प्लस डॉट 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 z माइनस z0 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n fn z0, या fz इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी an z माइनस z0 की पावर n, जहां an कितना है, fn z0 अपॉन फैक्टोरियल n। कैसे प्रूव करेंगे, क्या करना है इसमें, पहले एक बार तो अपन इसके बेसिक से चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे थ्योरम की ओर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इसमें यूज किसका होने वाला है, इसमें यूज होगा, आप ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वाला और ये वाला, ये सबके सब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में आए थे, कोशी समाकल सूत्र में, याद कीजिए। और मैंने आपको तीनों का अलग अलग प्रूफ करवाया था। एक तो इसका करवाया था, fz0 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C और fz अपॉन z माइनस z0 dz। एक मैंने इसका आपको प्रूफ करवाया था, उसमें पावर 2 हो गई थी। इस वाले में फैक्टोरियल n था अपॉन में, सॉरी ऊपर, और 1 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस z0 की पावर n+1 dz, ये था ये वाला। ठीक है ना। तो बस शुरुआत कर रहा हूं मैं इसकी, ध्यान से देखिएगा। अभी जितना अपन थोड़े से इसके बारे में नॉर्मल चीजें लिख लेते हैं कि यहां एक वृत्त कौन सा है, C है। C की सिचुएशन कैसी है, इसके अंदर पूरा फलन fz विश्लेषिक है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, जाई ले लिया, मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, यहां पर जाई ले लिया। इसके पूरे के अंदर फलन fz क्या है, विश्लेषिक है। तो C की सिचुएशन क्या हो गई कि सर मॉड जाई माइनस z0 बराबर कितना, स्मॉल r। ठीक है, एक पॉइंट में जाई ले लिया, आप जाई ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। बस मैंने क्या ले लिया, यहां पर एक पॉइंट जाई ले लिया जो कहां पर है, सर्कल पर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, तो फंक्शन fz को लेके मत चलना आप, मतलब फलन fz को लेके मत चलना, आप लेकर चलेंगे किसको, एक नया फंक्शन। जैसे जाई यदि पॉइंट ले लिया मैंने, एक बिंदु में जाई ले लिया ना, तो इसके संगत जो पॉइंट है वो f जाई ले लेना आप। इसके संगत बिंदु कौन सा ले लेना आप, f जाई। जाई यदि आपने उठाया है तो इसके संगत बिंदु आप कौन सा ले लेना, f जाई ले लेना। ठीक है, fz से ही क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, क्योंकि fz तो हमें यूज आएगा कहां, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसने fz है ना, तो उसको थोड़ा साइड में रखना, अपने आप चीजें अपने आप सेट होने लग जाएंगी। ठीक है, तथा इसका केंद्र कितना है, केंद्र Z0 है, व त्रिज्या स्मॉल r है। यदि राइटिंग थोड़ा सा समझ में नहीं है तो मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ, है ना। केंद्र कितना है, Z0, त्रिज्या कितनी है इसकी, स्मॉल r है। तथा वृत्त के अंदर, या वृत्त C के अंदर एक बिंदु कौन सा ले लिया मैंने, Z0 है। वृत्त C के अंदर एक बिंदु Z है ये रहा,
और मॉड जेड माइनस जेड जीरो बराबर मैंने कितना ले लिया, R1 ले लिया। मॉड जेड माइनस जेड जीरो बराबर मैंने कितना ले लिया, R1। देखो मॉड के अंदर यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे जाएं सब्ट्रैक्ट करके या फिर डिफरेंस में, मॉड के अंदर यदि दो समी संख्या लिखी जाएं तो उनके बीच का जो अंतर है ना, उनके बीच डिफरेंस है, वो दूरी दिखाता है, डिस्टेंस। याद करो मैंने आपको पहले बताया था कि मॉड Z1 माइनस Z2 जो है वो डिस्टेंस है किस किस के बीच की, कि सर Z1 व Z2 के बीच की। ठीक है, तो सुनते जाइए। और जो R1 है वो छोटा है किससे, स्मॉल r से। R1 किससे छोटा है, स्मॉल r से, क्योंकि R तो कंप्लीट है ये वाला, R1 ही छोटा सा है, तो R1 छोटा है किससे, स्मॉल r से। यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि R1 अपॉन R लेस देन 1, ये चीज भी आप लिख सकते हो, R1 अपॉन R लेस देन 1। यहां तक कोई दिक्कत, कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब माना एक फलन जो C पर परिभाषित है, जो C पर परिभाषित है, मैंने क्या मान लिया कि सर वो f जाई है। क्या है भैया, f जाई है। माना एक फलन जो C पर परिभाषित है वो मैंने क्या मान लिया, f जाई है। तो अब मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 अपॉन जाई माइनस जेड। क्या लिया मैंने, अलग से अपने मन से लिया मैंने, क्या लिया, 1 अपॉन जाई माइनस जेड। और यही क्यों लिया, इसका रीजन आपको 2 से 3 मिनट बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जब हम थ्योरम के डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने यही क्यों लिया। ठीक है, और इसका मैं एक तरीका भी बताऊंगा आपको, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ मैं कौन सी वैल्यू उठानी है। तो 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, जाई माइनस जेड जीरो माइनस जेड माइनस जेड जीरो, आराम से लिख सकते हैं भाई। जाई माइनस जेड मैंने उठाया है, ठीक है, इसमें जेड जीरो यहां माइनस किया, जेड जीरो यहां माइनस किया, प्लस किया, वो देख लो, माइनस माइनस प्लस। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाएगी। अब आप लोग एक काम करो, इसको यहां तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और रीजन हर एक चीज का बता के चलूंगा कि ये क्यों लिया, अपने आप समझ में आ जाएगा। बस आप तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो है ना, कोशी समाकल सूत्र, उनका ध्यान रखें। चलिए अब नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो जाई माइनस जेड जीरो है ना, इसे मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो देखो साइड में तो अपने पास वही चल रहा है, कितना, कि सर 1 अपॉन जाई माइनस जेड। मैंने क्या किया, नीचे से 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो कॉमन ले लिया। ये लीजिए, मैंने यहां पर जाई माइनस जेड जीरो ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, कि 1 माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो हमारे पास यहां बच गया। ठीक है, इसको उठा के आप ऊपर ले जाइए, तो 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर -1। ये मेरे पास हो गया। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का जो एक्सपेंशन है, प्रसार में आपको कल समझाया था, याद करो पिछली क्लास में। 1 माइनस एक्स की पावर -1 को बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n-1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। समझाया था नहीं समझाया था, चेक कर लो खूब अच्छे से कैसे आया था, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ये इसी का अप्लाई करूंगा मैं यहां पर, कि 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो तो बाहर, अच्छा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर अपॉन जाई माइनस जेड जीरो, और उसके बाद प्लस डॉट 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 एक टर्म ये वाली आएगी, कौन सी, कि सर जेड माइनस जेड जीरो की पावर n अपॉन 1, सॉरी x की पावर n करनी है, मतलब ये जो पूरी टर्म है ना, इसकी पावर n हमें करनी है। तो कितना आएगा, कि सर जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर n अपॉन 1 माइनस ये कंप्लीट पूरा का पूरा, कि सर जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो। ठीक है जी, ऐसे हमने यहाँ पर लिख दिया। ये कैसे आया था ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अब चाहे तो पिछले में जाके देख सकते हैं, तो लास्ट में यही बताया था मैंने, टेलर थ्योरम लिखवाने के साथ साथ। इसको हटा देता हूँ मैं अब, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। चलते जाइए, कैलकुलेशन है बस, देखो प्लस माइनस कॉमन लेना वही कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई खास काम है नहीं, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ये हो गया 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो ब्रैकेट में। अच्छा सुनो, इसको 1 प्लस, एक काम करते हैं अपन, जेड माइनस जेड जीरो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। नीचे कितना आएगा, जाई माइनस जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर जाई माइनस जेड जीरो। ठीक है, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट
क्या आने वाला है यहाँ पे, ये तो है ही कितना z माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर n। इसके साथ साथ क्या आएगा नीचे देखो, एलसीएम तो आ जाएगा जाई माइनस जेड जीरो, ये पहुंचेगा 1 के पास तो जाई माइनस जेड जीरो और माइनस जेड माइनस जेड जीरो, तो जेड जीरो से जेड जीरो तो हो जाएगा कैंसिल, ओनली मेरे पास क्या बचेगा जाई माइनस जेड, मतलब अपॉन में क्या बचने वाला है मेरे पास जाई माइनस जेड अपॉन कितना जाई माइनस जेड जीरो। अब हम एक काम करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी टर्म्स से। देखो सुनो, इसको यदि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा जेड माइनस जेड जीरो और नीचे आएगा जाई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आएगा जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, नीचे आएगा कितना, यहां पर स्क्वायर था ये, तो जाई माइनस जेड जीरो की पावर 3, ठीक है, और प्लस डॉट 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 कितना आएगा यहां पर, ये सर जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर n इंटू। देखो सुनो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगोगे, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करने लगोगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा ना, जाई माइनस जेड जीरो जाई माइनस जेड जीरो, बचेगा क्या 1 अपॉन जाई माइनस जेड, क्या बचेगा 1 अपॉन जाई माइनस जेड, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर आ चुकी है कि सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक काम करना है, हमें फॉर्मूला तो देखो एफ जेड वाला लेके आना है, 1/2 पाई आयोटा वाले ऐसे फॉर्म में लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक तो सबको 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा हम इसमें इंटीग्रेशन सी और डी जाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देख लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले मैंने जाई माइनस जेड जीरो कॉमन लिया था, ठीक है, चलो ठीक कॉमन ले लिया, इसको मैं ऊपर लेके गया तो पावर -1 हो गई। अब ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन ये कैसे आता है ये मैं आपको कल समझा चुका हूँ कंप्लीट, मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंशन कर दिया, इसको खोल दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ये 1 के पास जाएगा, माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी, अपॉन में ये आएगा, जो 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो बाहर था उसका मैंने सब में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ज्यादा भी खास काम किया नहीं है, एक बार आप यहां तक नोट करिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, क्या करना है देखते जाइए। आगे देखिएगा, यहां तक आप पहुंच चुके हैं ना। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं कि हम इसमें तो 1/2 पाई आयोटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 पाई आयोटा एफ जाई से प्रत्येक पद को गुणा कर और डी जाई के रेस्पेक्ट में क्या करने पर समाकलन करने पर, क्या कर रहे हैं हम समाकलन, मतलब सब जगह एक तो अपन 1/2 पाई आयोटा लगा रहे हैं, ठीक है। इधर साइड में मेरे पास 1 अपॉन जाई माइनस जेड चल रहा था, एक तो सब जगह अपन क्या कर रहे हैं 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ जाई लगा रहे हैं और सभी क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले शुरुआत में इधर से ही करता हूं, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी और 1 अपॉन एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जेड, ठीक है, सॉरी डी जाई, जाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो जाई हो गया यहाँ पर, मैंने आपसे पहले ही कहा था एफ जेड नहीं लेके चलना, हमें एक नया लेके चलना है, एफ जाई ले लिया जैसे मैंने, आप चाहो तो एफ टी ले लो, एफ पी ले लो, अपन मन करे जो ले लो, ठीक है, जाई आपसे ढंग से ना बन पाए। इस पे आओगे तो क्या लिखोगे 1/2 पाई आयोटा, ये लीजिए इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जाई माइनस जेड जीरो कि सर एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो, यहां पर कितना डी जाई, फिर लगा दिया मैंने प्लस का साइन, जेड माइनस जेड जीरो, देखो जाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो जाई के रेस्पेक्ट में ना तो जेड का कोई मतलब ना जेड जीरो कोई मतलब, तो दोनों को कहां रखो बाहर, मैंने जेड माइनस जेड जीरो को बाहर रखा, अब 1/2 पाई आयोटा लगाया, इंटीग्रेशन सी लगाया और ये बन गया एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जाई। उसके बाद प्लस का साइन लगाया मैंने, ये चीज भी तो बाहर आएगी, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, ये लीजिए जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डॉट 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो का क्यू, जाई माइनस जेड जीरो का क्यू, और यहां पर कितना डी जाई, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, यही चीज आगे बढ़ती चली जाएगी, तो एक तो जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन तो आ जाएगा बाहर, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन आ जाएगा बाहर, 1/2 पाई आयोटा बन जाएगा, इंटीग्रेशन सी बन जाएगा
जाई माइनस जेड और जेड माइनस जेड, जाई माइनस जेड जीरो पावर एन दोनों अंदर रहेंगे। मतलब एक तो एफ जाई तो आएगा ही, उसके साथ में तो जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन रहेगा। ठीक है, जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन, और एक क्या रहेगा, जाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, जाई माइनस जेड, और बाहर कितना, डी जाई। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बोल रहा हूं मैं, क्या लिखा है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन और जाई माइनस जेड। ठीक है, बोल बोल के लिख रहा हूं इसी वजह से ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी जो फॉर्मेशन बन रही है ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बन रही है, आप जानते हो ना। बता देता हूं मैं दोबारा से, आप देखना कि कोशी समाकल सूत्र में मैंने आपको 3 चीजें प्रूव करवाई थी। कोशी समाकल सूत्र याद कीजिए, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। एक तो मैंने आपको बताया था कि एफ जेड जीरो बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो डी जाई। मतलब वहां पर जेड था कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, और यहाँ पर कितना था, डी जेड। तो जेड की जगह अब की बार कौन है, डी जाई। किस तरीके से है, एक सर्कल यूं है हमारे पास, बीच में पॉइंट कौन सा है, जेड जीरो, और इस सर्कल का नाम क्या है, सी, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, जाई, बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, जाई माइनस जेड जीरो। एक तो मैंने आपको ये बताया था। दूसरा मैंने आपको एफ डैश वाला बताया था कि एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू 1/2 आयोटा। फर्क सिर्फ इतना सा है, वहां पे जेड था, यहाँ पर जाई है। एक नया मैं लेकर चल रहा हूँ वेरिएबल, इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर कितना है, 2, और डी जाई। एक और बताया था मैंने आपको, याद हो तो एन वाला, कि एफ एन जेड जीरो बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1, और यहां पर कितना, डी जाई। ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको 3 थ्योरम्स की फॉर्म में अलग अलग प्रूव करवा चुका हूं पहले मैं आपको। ठीक है, अब इसमें एक काम करो, फैक्टोरियल एन को अपॉन में लिया हो। फैक्टोरियल को कहां लिया है, अपॉन में। तो ये ऐसे बनेगा एफ एन जेड जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1, और यहां पर कितना, डी जाई। तो ये चीजें अपन पहले प्रूव कर चुके हैं, जिनको मैंने लिख दिया यहां पर कोशी समाकल सूत्र में। ये 3 चीजें मैं पहले से प्रूव कर चुका था। ठीक है, अब इन्हीं का कंपैरिजन कर करके मुझे इनको लिखना है, इन्हीं का कंपैरिजन कर करके मुझे इन्हीं को लिखना है। अब देखो पावर्स के अकॉर्डिंग चलेगा सारा खेल, जितनी घात उस हिसाब से चीजें चलेंगी। तो देखते जाइए अब ध्यान से, इंप्लाइज करके लिख रहा हूं मैं, 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई जाई माइनस जेड जीरो, और डी जाई। जब यहां जेड जीरो है तो यहां एफ जेड जीरो आया था, जब यहां जेड जीरो है तो यहां क्या आया था, एफ जेड जीरो। लेकिन यहां यदि जेड है तो क्या आएगा, एफ जेड आ जाएगा। तो ये बन गया एफ जेड इक्वल 1/2। ये तो ये देखो डिट्टो कॉपी, तो इसकी जगह क्या लिख दो, एफ जेड जीरो। ठीक है, प्लस, अच्छा सुनो, ये आएगा जेड माइनस जेड जीरो, ये लीजिए जेड माइनस जेड जीरो। अब पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो पावर 2 तो इसमें है, तो इसलिए क्या होता है, एफ डैश जेड जीरो। देखो सीधा सा फंडा है, याद रह जाए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आएगा वो तो छूटेगा नहीं, नहीं रहे तो जो प्रूफ कर रहे हैं ना अपन उसमें लिखा आएगा। देखो 2 तरीके से थ्योरम आ सकती है। आप वो आपसे ये भी कह सकता है कि टेलर प्रमेय का प्रकथन लिखते हुए या टेलर प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सिद्ध कीजिए। मतलब खुद आपको इसके जो स्टेटमेंट है ना वो याद रखना पड़ेगा पूरा का पूरा। या फिर वो आपसे ये भी कह सकता है कि एक थ्योरम आपको, वो सॉरी, जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल वो आपको लिख के दे दे, उसके बाद वो आपसे प्रूव करवाए। दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत सर टेलर थ्योरम में वो आएगी लाइन उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, नहीं, अपन को टेलर थ्योरम ध्यान रखनी है। चलिएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पर कितना है, 1/2 आयोटा एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर 3। ठीक है, तो 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो पावर 3 आ रही है। यहाँ पर पावर यहाँ पर कितनी आ रही है, 3। तो ये पावर 3 आई कब होगी, जब ये 2+1 हुआ होगा, मतलब एन की वैल्यू क्या रखी गई होगी, 2 रखी गई होगी। तो यहां जब एन की वैल्यू 2 रखोगे तो ये एफ डबल डैश हो जाएगा। अरे एफ डबल डैश हो जाएगा ना, इसका मतलब पावर नहीं है, एफ एन का मतलब है एन टाइम्स डेरिवेटिव। एफ एन का मतलब क्या है, एन बार अवकलन। तो एफ एन जेड जीरो अपॉन फैक्टोरियल कितना, 2, और इसी सीरीज में आप इसे आगे बढ़ा देना। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर यह चीज अप्लाई नहीं होगी, यहां पर यह चीज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये जाई माइनस जेड क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है।
तो जब ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको ज्यों की त्यों वहीं छोड़ देना आप, मतलब इसको ऐसे लिख देना z माइनस जेड जीरो की पावर n 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन c f जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर n और जाई माइनस जेड, और यहां कितना डी जाए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस थ्योरम में अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। मैंने सब जगह क्या किया, 1/2 आयोटा और एफ जाई से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन कर दिया सी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने यहां लिखा, सब जगह मैंने ऐसा कुछ लगा दिया। ठीक, अब कोसी इंटीग्रेशन फॉर्मूला या कोसी समाकल सूत्र हम पहले से पढ़ चुके हैं। वहां बस इतनी सी कंडीशन थी कि वहां जेड अपन ने लेके चले थे, लेकिन अब की बात जेड की जगह मैंने वेरिएबल कौन सा लिया है, जाई लिया है, तो इसलिए सारा काम किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जाई के अकॉर्डिंग। ये तीनों थ्योरम्स में अलग अलग मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं। ठीक है, अब कुछ नहीं किया ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये तो क्या बन जाएगा, एफ जेड बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जेड जीरो की जगह कितना आ रहा है, जेड आ रहा है। ये वाला तो एफ जेड जीरो ही बन जाएगा, बाकी सब फिर इसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ये बनेगा कि जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो, ये वाला क्या बनेगा, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर एफ डबल डैश जेड जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस तरीके से पूरा का पूरा आगे बनता चला जाएगा। क्लियर, नोट करिए, फिर आगे और बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है हम देखते हैं। आगे देखिएगा, तो अब ये वाला तो ठीक है सब कुछ जो भी लिख रहा है ना, लेकिन इसको मैं क्या करके चल रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं एक नया क्या आर एन, अपने मन से मैंने इसको नाम दे दिया आर एन, क्योंकि उसका कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, आप लोग लिखेंगे कि माना या फिर माना क्यों, ऐसे लिख लो कि एफ जेड इक्वल टू कितना, एफ जेड जीरो, ठीक है, प्लस जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो। ठीक है, एक पैटर्न बनाऊंगा, ध्यान से देखना, और जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड जीरो। ठीक है, ये डॉट 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 ऐसे आगे चलता रहेगा, डॉट डॉट आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। तो इससे पहले वाली जो टर्म आएगी उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो आएगी वो तो अलग टर्म हो गई, क्यों, क्योंकि उसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में ये जाई माइनस जेड आ रहा है यहाँ पर। लेकिन इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म आएगी वो तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी ना। यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो की पावर कितनी है, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ऐसे है। तो इससे जस्ट लास्ट में एन वाला है भाई, जेड माइनस जेड जीरो पावर यहाँ पर कितनी है, एन, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा, एन माइनस 1, मतलब डॉट 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 मेरे पास आने वाला है जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, जितना ही पावर उतना ही फैक्टोरियल, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल, जितनी पावर उतनी ही बार, तो एफ एन माइनस 1 जेड जीरो। ये टर्म मुझे इस टर्म से जस्ट पहले मिलने वाली है। ठीक है, और फिर मेरे पास ये लिखा हुआ है, प्लस मैंने क्या कर दिया इसको आर एन। ठीक है, साइड में आप लिख दोगे कि जहां आर एन बराबर कितना, कि सर जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, या फिर एक काम करो इसको इस तरीके से लिखना जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, देखना 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जाई, ये लिखा हुआ है ना जेड माइनस जेड जीरो पावर, ये इन दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं मैं, कितना, जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर कितनी, एन। ठीक है, और उसके बाद साइड में लिख रहा हूं एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड, और यहां पर कितना, डी जाई। तो ये मैंने आर एन यहां पर लिख दिया, मतलब इस पूरे को मैंने आर एन मान लिया अपने मन से, बुक ने आर एन माना है तो इसलिए आर एन मान लिया। आप आर एन यू एन पी एन सी एन कुछ भी तुम्हारा मन करे तो लिख सकते हो, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं ताकि आप बुक में भी यदि देखो तो आपको चीजें सिमिलर लगे, अलग अलग ना लगे। ठीक, तो ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर कोई सी 1 दे दो, चलो इसको, अब तक तो मैंने कोई लिखी नहीं थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। लेकिन अभी भी जो हमारी थ्योरम है आप उसका स्टेटमेंट देखो, प्रूफ नहीं हुआ है। थ्योरम जो हमारी है उसका कुछ हिस्सा प्रूव हुआ है, कंप्लीटली हमारी थ्योरम अभी तक प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, अब प्रूव करनी कैसे, सुनिएगा। सारा खेल किसका है, आर एन का। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें आर एन नहीं आ रहा है, देख लो आप, ये वाली टर्म उसमें नहीं है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सारा का सारा खेल किसका है, आर एन का, ये वाली टर्म उसमें है नहीं, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मैंने एक बार के लिए ये यहां से हटा दिया। ठीक है, इस थ्योरम इसको क्या होना पड़ेगा, आर एन को 0 होना पड़ेगा। अब 0 बनाने के लिए मैं तरीका सिखा रखा है, क्या ले लो, मॉड ले लो। तो देखो ध्यान से कि यहां मॉड आर एन, अब इस दर वाले पर मॉड लग जाए कंप्लीट पे, मतलब यहां मॉड लगाया तो पूरा मॉड लग जाएगा, लेकिन जैसे ही मॉड को अंदर लेके जाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 आयोटा का मॉड इंटीग्रेशन सी जेड माइनस जेड जीरो अपॉन
जाई माइनस जेड जीरो, पूरे का मॉड लगा दिया मैंने, और पावर कितनी n ऊपर, एफ जाई का मॉड लग जाएगा अपॉन जाई माइनस जेड का मॉड लग जाएगा, और इधर डी जाई का मॉड लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं। अब बात आपको यहां से ये समझनी है कि जो शुरू में मैंने सर्कल बनाया था कुछ ऐसा बनाया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जेड जीरो पॉइंट था, यहां मैंने जाई लिया था, ये रेडियस या त्रिज्या मैंने आर ली थी, यहां पर एक पॉइंट जेड लिया था, और ये दूरी मैंने कितनी ली थी, R1 ली थी। ठीक है, और यहां से मुझे निष्कर्ष क्या निकल के आया था कि सर जो मॉड जाई माइनस जेड जीरो है ना, वो तो स्मॉल आर है, जाई माइनस जेड जीरो मॉड बताया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लो, मॉड लगाओ तो वो डिस्टेंस के इक्वल आता है। और एक आएगा मॉड जेड माइनस जेड जीरो, ये कितना होगा, R1 होगा। ठीक है, R1 छोटा है किससे, R से, R1 छोटा है किससे, R से, यही तो बताया था मैंने शुरू में, ध्यान देखो, R1 छोटा है R से, तो R1 अपॉन R लेस देन क्या होगा, 1, R1 अपॉन R लेस देन क्या होगा भैया, 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्यों यूज कर रहा हूं, इसका रीजन भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं। देखो तथा लिखो, यहां लिखना, माना जो मॉड एफ जाई है, जो मॉड एफ जाई है वो छोटा है किससे, एम से। अपनी मन से अपन ने मान लिया कि जो मॉड एफ जाई है वो छोटा है किससे, एम से। ठीक है, तो देखिए मॉड आर एन इज लेस देन 1 अपॉन 2 पाई, आयोटा का मॉड तो आप जानते हो 1 होता है, आयोटा का यदि अपन मॉड निकालते हैं तो 1 ही आएगा, सीधी सी बात है। आयोटा का मॉड करो तो अंडर रूट में 1 सॉरी 0 + 1 वही आ गया 1। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको आयोटा के मॉड को 2 पाई लिख दिया। इंटीग्रेशन सी मैंने लिखा, जेड माइनस जेड जीरो का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, R1 के, तो यहां लिखा मैंने R1 अपॉन जेई माइनस जेड जीरो का मॉड किसके इक्वल है, जाई माइनस जेड जीरो का मॉड किसके इक्वल है, R के, कोई डिस्टेंस ही तो है, ये लिख दिया मैंने R। पावर कितनी कि सर n। ठीक है, मॉड एफ जाई किसके लिए, m के लिए। जाई माइनस जेड कितना है कि सर जाई माइनस जेड के बारे में पता है क्या आपको, जाई माइनस जेड के बारे में अभी नहीं पता, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये कर दो साइड में सॉल्व। देखो मैं बात कर रहा हूं मॉड जाई माइनस जेड की। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या, जो थोड़ी देर पहले लिखा था, जाई माइनस जेड जीरो माइनस जाई सॉरी जेड माइनस जेड जीरो, लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं जेड जीरो। ठीक है, इसको अलग अलग कर दूं तो कि सर ये अलग आएगा, मॉड सॉरी चिन्ह किसका आ जाएगा कि मॉड जाई माइनस जेड जीरो और माइनस का जेड माइनस जेड जीरो। सही है यहां तक। ठीक है, और साइन जब देखो नेगेटिव है, नेगेटिव तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि मॉड जो जाई माइनस जेड है, मॉड जो जाई माइनस जेड है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई नेगेटिव साइन में लिया है, या पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करो मैं पॉजिटिव ले लूं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चीजें वही होने वाली हैं जो अपन आर एन को 0 बनाए तो 0 बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यदि मैं इसमें नेगेटिव लेता हूं साइन को, तो यहां कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो मेरे पास कितना है जाई माइनस जेड जीरो R, और ये मेरे पास कितना है R1। ठीक है, क्लियर यहां तक। अच्छा सुनो ध्यान से देखना, इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं तो चिन्ह हो जाएगा लेस देन इक्वल टू का, तो कितना आ जाएगा R1 माइनस R। ठीक है, चलते जाइए, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से। ये कितना आ गया R1 माइनस R, डी मॉड डी जाई जो कि त्यों है। अब देखिएगा मॉड आर एन जो है लेस देन 1 अपॉन 2 पाई, एक ये वाला आ जाएगा R1 अपॉन R की पावर n, m आ जाएगा यहां पर, इस पे भी क्या R1 माइनस R आ जाएगा। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेशन सी मॉड डी जाई, इंटीग्रेशन सी मॉड डी जाई, डी जाई है कहां, जाई कहां, ये रहा। और आपको पहले बता रखा है मैंने कि इंटीग्रेशन सी यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन सी मॉड डीजेड की वैल्यू क्या होती है, चाप की लंबाई, क्या होती है, चाप की लंबाई। लेकिन चाप क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो वृत्त की लंबाई हो जाएगी, वृत्त की लंबाई क्या होती है, परिधि होती है, तो कितनी हो जाएगी वो 2 पाई r। तो क्या लिख दोगे इनटू में 2 पाई r। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि यदि n टेंस टू इन्फिनिटी हो, यदि n टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, ये वाला n टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, है ना, यही मजेदार चीज है, यही ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जो n है वो किस पर आ रहा है, सर वो आ रहा है R1 अपॉन R पर, n किस पर आ रहा है,
R1 अपॉन R पर आ रहा है, ठीक है। n यदि अपना R1 अपॉन R पर आ रहा है, n यदि अपना R1 अपॉन R पर आया तो सारा काम किस पे डिपेंड करेगा, R1 अपॉन R पर डिपेंड करेगा। R1 अपॉन R किससे छोटा है, 1 से छोटा है। R1 अपॉन R किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। और फिर उसकी पावर क्या है, n को मैं क्या ले रहा हूं, इनफाइनाइट। n को मैं क्या ले रहा हूं, इनफाइनाइट। ये समझने की चीज है, यहाँ पर लिखने की चीज नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये समझने की चीज है, लिखने की चीज नहीं है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनते जाओ। n टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट है। n टेंस टू कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। मतलब ये n इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो सारा काम किस पे डिपेंड करेगा, R1 अपॉन R पे। R1 अपॉन R किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। मतलब n की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर पावर इनफाइनाइट लिखनी है। सुनिएगा, एक से छोटी वैल्यू की पावर यदि इंफिनिटी की जाए, एक से छोटी वैल्यू की पावर यदि इंफिनिटी की जाए, तो सुनो, मैंने मान लिया कि एक से छोटी वैल्यू 1/2 है, इसकी पावर मैंने इंफिनिटी करी तो 1 की पावर इंफिनिटी 1, इधर 2 की पावर इंफिनिटी, तो ये आ गया 1/इंफिनिटी, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 1/इंफिनिटी कितना आ जाएगा, 0। मतलब एक से छोटी वैल्यू की यदि पावर इंफिनिटी की जाती है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। जैसे आपने 1/3 किया, 1/3 की पावर इंफिनिटी करी, 1 से छोटा है ये, तो कितना आएगा कि सर 1/3 की पावर इंफिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 1 से छोटी वैल्यू, अब 0 से कम तो हो नहीं सकती भाई, ये जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वो रेडियस है, त्रिज्या, त्रिज्या तो लेंथ होती है, दूरी होती है, दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो लास्ट कहां तक पहुंचेगी, वो 0 तक पहुंचेगी, ठीक है। रहेगी 1 से छोटी, तो 0 और 1 के बीच में रहेंगी ये चीजें, कहां रहेंगी, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो 1/2, 1/3, 1/4 इनकी फॉर्म में आते हैं। यदि उनकी पावर इंफिनिटी की जाए तो वैल्यू कितनी आती है, 0। तो यहां पर जो R1 अपॉन R है, यहां पर जो R1 अपॉन R है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, उसकी पावर n है, और पावर n को मैं कहां टेंड करा रहा हूं, इंफिनिटी की ओर। तो पावर यदि इंफिनिटी उसकी हुई, यदि R1 अपॉन R की पावर यदि इंफिनिटी हुई, ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यू की पावर यदि इंफिनिटी करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। मतलब ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 0 बन जाएगा। कब, जब n टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी। तो यदि n टेंस टू इंफिनिटी हो तो Rn टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। Rn टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये सिचुएशन हमारे पास ऐसे क्रिएट हुई, ऐसे Rn अपना क्या बनेगा, 0 बनेगा। बहुत सिंपल काम किया है, ज्यादा कोई खास काम किया नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए आप। क्या, ये तो हमारा आ गया था वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ये टर्म मैंने कैसे लिखी, जो लास्ट ये जो टर्म चलती आ रही है ना आगे वाली, इनके अकॉर्डिंग मैंने टर्म लिख दी, क्योंकि लास्ट वाली तो n वाली आएगी, तो उसे जस्ट पहले वाली कौन सी होगी, n-1 वाली। और जो लास्ट में वो लिखा हुआ था उसको मैंने क्या मान लिया, Rn मान लिया, ठीक है। लेकिन हमें जो प्रूव करना है ना उसमें Rn नहीं है, मतलब मुझे Rn को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब Rn कैसे हटेगा, Rn हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने तरीका समझा रखा है आपको कि मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स में यदि आपको कोई चीज 0 बनानी है ना तो आप डायरेक्ट मॉड ले लो। तो मैंने इस दोनों तरफ क्या ले लिया, इसका मॉड ले लिया। मॉड लेने के बाद जब अलग अलग मॉड किया तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है सर। 2 आयोटा, आयोटा का यदि मॉड करोगे तो 1 आएगा, अंदर ये R1 होगी, ये R होगा, मैंने समझाया था पहले आपको सारी चीजें, ठीक है। तो ये लिखते गया मैं, पावर n कर दी, हाँ ये मॉड f जाई मैंने क्या मान लिया, m से लेस देन मान लिया, m कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। m अपॉन R1 माइनस R इसकी जगह लिख दिया, बता दिया यहाँ सॉल्व करके। इनको आप अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 करके कैसे भी साइड में, मतलब रफ वर्क करते हैं ना, वहां लिख देना, साइड में लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ठीक है। उसको मैंने मॉड डीजाई लिखा। मॉड डीजाई का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा था, जब अपने सेकंड यूनिट स्टार्ट करी थी तो शुरू में समझाया था मैंने आपको कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन सी मॉड डीजाई होता है वो चाप की लंबाई होती है, ठीक है। तो ये चाप की लंबाई 2πr हो गई, चाप अपना वृत्त बन गया, वृत्त की लंबाई क्या हो गई, 2πr हो गई। तो ये चीज यहाँ तक बनी, ये मेरे पास आया। अब मैंने देखा कि जो R1 अपॉन R है ना, R1 अपॉन R जो है 1 से छोटा है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, अगर n टेंस टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी, तो R1 अपॉन R की पावर होगी इन्फिनिटी। R1 अपॉन R किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटी वैल्यू की जब पावर इन्फिनिटी की जाती है, 1 से छोटी वैल्यू की जब पावर इनफाइनाइट की जाती है तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। 0 तो 0 से कम तो हो नहीं सकती, 1 से छोटी वैल्यू जो है वो 0 से कम नहीं होती, नेगेटिव नहीं जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस है, दूरियां हैं, और दूरियों का रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है, ये वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो Rn टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बन गया ना अपना Rn 0। आप इसको नोट करिए, लास्ट स्टेटमेंट और लिखना है, 1 2 लाइन का कंप्लीट हो जाएगी अपनी थ्योरम। आगे देखिएगा, तो Rn को तो मैंने 0 पहुंचा दिया, ठीक है। यहां लिख देना बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 दिया था ना मैं इसको,
समीकरण किससे? 1 से। जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो Rn टेंस टू क्या? 0। तो वैल्यू क्या बनी कि सर एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड जीरो प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आने वाला है? जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ n माइनस वन जेड जीरो। अब ये n माइनस वन क्यों आ रहा है? क्योंकि शुरुआत यहां से हो रही है, ठीक है। अगर अपन शुरुआत यहां से करते फर्स्ट से तो ये वैल्यू कहां तक पहुंच जाती? n तक पहुंच जाती। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या बनेगा कि सर एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो प्लस, इस पूरे को मैं समीशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, समीशन n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, जीरो से स्टार्ट करता तो मुझे यहां से लिखता और n माइनस वन लिखना पड़ेगा। यदि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मुझे n माइनस वन लिखना पड़ेगा। मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूं तो वो n तक पहुंच जाएगी वैल्यू, ठीक है। जेड माइनस जेड जीरो की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन जेड जीरो। ये हमारा हो चुका है इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ, जहां इसको ही क्या बोला गया है? an बोला गया है थ्योरम में। देख लेना, इसको ही क्या बोला गया थ्योरम में? an बोला गया। बहुत सिंपल थ्योरम है कि एक क्लोज कंटूर सी था, वृत्त सी था, मतलब जिसके अंदर एक पॉइंट जेड जीरो था, और हमको करना क्या था? ये प्रूफ करने के लिए उसने एक चीज हमसे कही थी। तो अपन टर्म बाई टर्म चलते रहे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि जो अपन ने शुरू में जाई माइनस जेड लिया था वो कैसे लिया था, ये मैंने आपसे कह रहा था कि जो हमने जाई माइनस जेड लिया था वो कैसे लिया था, इसके बारे में आप बता दूं। पहले हमारे पास सर्कल में दो चीजें आई थी। एक तो मेरे पास क्या आया था, यहाँ पर जेड जीरो, यहां मेरे पास जाई लिया था मैंने, इसको इससे मिलाया था, यहां मैंने जेड लिया था, इसको इससे मैंने मिला दिया। तो जो चीजें बनी, एक तो जाई माइनस जेड जीरो और एक बनी जेड माइनस जेड जीरो, ठीक है। जाई माइनस जेड के बारे में विचार कैसे आया? साइड में जो लिखा हुआ था, भाई वेरिएबल में क्या लेके चल रहा था? जाई लेके चल रहा हूं। चर राशि में क्या लेके चल रहा हूं? जाई लेके चल रहा हूं। साइड में जो मेरे पास लिखा हुआ था मुझे एफ जेड लेकर आना था, ठीक है। और कोसी इंटीग्रल फॉर्मा जो होता था कि एफ जेड जीरो बराबर वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। तो जो चीज यहां होती है ना वही यहां आती है, जो चीज यहां होती है वही यहां आती है। अब यहां कितना लाना है मुझे? जेड लेके आना है। देखो ये रहा, लेके आना है जेड, और जाई के रूप में मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो एफ जेड का फॉर्मूला जो बनता वो वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी जाई की फॉर्म में एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई बनता। इस वजह से मैंने यहां से जाई माइनस जेड को वहां पे उठाया था, ठीक है, याद रह जाएगा। ऐसी ही एक थ्योरम और है, लॉरेंट थ्योरम है ना, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी थ्योरम है, बड़ी थ्योरम है, और कैलकुलेशन बहुत शानदार है उसकी। इन थ्योरम में दम नहीं है, कैलकुलेशन इनकी अच्छी है। बस ऐसा नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट अपन काम में ले रहे हैं, नई थ्योरम्स या नई चीजें अपन काम में, कुछ नहीं है। बस कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। यदि गणना हमारे अच्छे से हो गई तो आंसर आपको मिल जाएंगे, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो फिर दिक्कत आएगी। थ्योरम को नोट करिए, और जो एक मैंने लास्ट लेक्चर का इसमें रिजल्ट यूज किया था उसको नोट करिए, और साथ साथ इसको कम से कम एक या दो बार अपने हाथों से निकाल के देखिए, क्योंकि थ्योरम ऐसी है, दो तीन थ्योरम जो कराने वाला हूँ अब, जो हर साल पूछी जाती है, तीनों में से एक। नोट करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।